लोग आगे आ जाइए थोड़ा सा। ये सामने जगह खाली है, ऐसे कर लिए। इसको भी भरिए। उसको पहले भरिएगा, फिर पीछे बैठिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड एचचाई। गुड एचचाई। गुड एचचाई। गुड एचचाई। गुड एचचाई। गुड एचचाई। कैसे आप लोग? बढ़िया। सभी लोगों से आवाज आए क्या? एनर्जी नहीं है ना? सर। किसी को शर्म लगता है कि नहीं? यस। एक कॉन्फिडेंस आपको जगाना है सर। अमीर बनना है किस किस को? तो कैसे साबित करेंगे? हाथ उठा के या बोल के? हाथ उठाना पड़ेगा ना आपको, अगर अमीर बनना है तो। हाँ तो वो तो सर आपको बोलना पड़ेगा ना, जिसको जिसका अमीर बनना है हाथ उठाइए। शर्म लगता है कितने लोगों को? बोलिए तो शर्म कितने लोगों को लगता है ना? यही सबसे बड़ी बीमारी है ना। हाथ उठाए तो कितने लोगों को शर्म लगता है? ये वाली चीज में कोई नहीं। 4-5 लोगों को शर्म लगता है, बाकी सब बेशरम है। इस कंपनी के लिए बेशरम है। देखिए जितने लोग अमीर है या कामयाब है या सक्सेस है, वो सारे लोग बेशरम है। अगर हमको अमीर बनना है, आप सबको अमीर बनना है, तो जीवन का पहली फॉर्मूला है, वो है आपको बेशरम बन जाना है। बन सकते हैं? यस। अब बेशर्मी का मतलब समझ में आता है ना? नहीं आता, ऐसे सुनने में खराब लगता है। बेशर्म का मतलब है हम आपसे क्यों शर्म करें। शर्म तो इस बात का लगता है ना, हम साथ कोई गलत काम कर दें, हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, हम बोल दें कि हम अमीर बनने वाले हैं और नहीं बन पाए, हमारा मजाक उड़ाएगा क्या सर? यस। कितने लोग कौटिल्य पंडित का नाम सुने? नाम सुने कौटिल्य पंडित? जी हाँ। 12 साल उम्र में करोड़पति बन जाता है, हमारे देश का, इंडिया का ही। विश्वास होता है? नहीं सुने ना? हरियाणा का है, 12 साल उम्र में करोड़पति बन गया। हम में से ही कोई था। और हम लोग 22 साल 20 साल 30 साल हो गए हैं, करोड़पति तो छोड़िए, 1 रुपए का इनकम सोर्स नहीं है। ऐसा ना? किसी का भी 1 रुपया आता है पैसिव इनकम? नहीं। अभी सब बैठे हैं, किसी का इनकम जनरेट होगा? नहीं। किसी का इनकम जनरेट नहीं होगा, इनमें से किसी का नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का नेटवर्क कहीं फैला होगा, कोई ऐसा हो सकता है, कभी कलकत्ता में हो सकता है, हैप्पी हेल्थ इंडिया का एक साबुन खरीदने गया हो, 10 रुपए का एक साबुन खरीदेगा, 10 पैसा जिसका नेटवर्क से होगा उसके अकाउंट में जाएगा कि नहीं? और बेशर्मी की जहां तक बात आती है, तो हम लोग ऑलरेडी बेशर्म हैं। कैसे बेशर्म है? आपका कोई दोस्त एक जूता खरीदा 3000 रुपए का, आपने खरीदा 300 रुपए का। वो 3000 रुपए का जूता पहन के जो एटीट्यूड दिखा रहा है, आप भी वही दिखा रहे हो, और आप बोलते हो यार मैं तो गरीब हूं। ये बात कितने लोग बोलते हैं? हम पढ़े लिखे नहीं है, हम गरीब हैं, हमसे नहीं हो सकता है। इसका बेशर्मी वाली बात नहीं है क्या? आपको कोई चीज का जरूरत पड़े, दूसरों से हाथ फैला देते हो, फैलाते हैं कि नहीं? माँ से, बाप से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अगर सब नाराज है, कोई नहीं दे रहा है, तो किसी से ब्याज पे पैसा ले लेते हैं। ये बेशर्मी नहीं है क्या? इससे बड़ा कोई बेशर्मी है? आपको कोई अच्छा सामान पसंद आ गया, आपके जेब में पैसा नहीं, बेशर्मी है ना? हम किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को धोखा दे रहे हैं। तो जीवन में अगर अमीर और कामयाब बनना है, तो उसका पहला फॉर्मूला है कि आप बेशर्म हो जाइए। किसी से शर्म मत कीजिए, ये सोचिए मत कि कौन आपका मजाक उड़ाएगा और कौन आपको अच्छा बोलेगा। जो अच्छा बोलता है वो भी आपको नहीं चलाएगा, जो बुरा बोलता है वो भी आपको बर्बाद नहीं करेगा, है ना? सिर्फ कहने और सुनने वाली बात है कि आप अगर फेल हो गए
तो आपका लोग मजाक उड़ाएगा। तो इसलिए कोई अगर बोले कि किस किस को अमीर बनना है, तो अमीर बनने के लिए हर कोई हाथ उठाइए। अगर आपसे पूछे कोई कि आपको कितना पैसा आना कमाना चाहिए, तो इतने बोलिए कि अगर आप उस सिस्टम में फेल भी हो जाए, इतना बन जाए कि आपके समाज में आप सबसे अच्छे पैसे वाले बन जाए। अगर आप 1 करोड़ का टारगेट लेंगे, 1 करोड़ अगर 5 साल का टारगेट है आपका, 5 साल में आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, अगर उसके लिए आप वर्क करेंगे तो 5 साल में 1 करोड़ नहीं आएगा, मान लेते हैं, है ना। लेकिन क्या 10% पैसा आएगा? जरूर है, 10 लाख रुपए जनरेट होगा। जरूर। 10% का मतलब 5 साल में 20 लाख रुपए हो जाता है। आप सोच के देखिए, दुनिया का कोई भी काम करके 5 साल में हम लोग क्या 20 लाख जनरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर जाएंगे 5 साल के बाद? बैठे भी रहेंगे तो हर रोज आपका इनकम मल्टीप्लाई होगा। आज अगर आपका महीने की 1 रुपए की इनकम है, तो आने वाला 5 साल के बाद उसमें अपने आप हर महीने देखिएगा। नेटवर्किंग में मैं ही शुरू किया था, पहला महीने 2 महीना गया, 1 गिरो और बढ़ा, फिर 4 महीना गया और बढ़ा, है ना। ऐसे ही 10 महीना पार हुआ, 1 गिरो और बढ़ गया। अब 1 साल में अगर 6 डिजिट का इनकम ले रहे हैं, तो अगले साल में क्या होगा? 2020 में 1 डिजिट और बढ़ ही सकता है ना। यस, अगर 1 रुपए से 1 लाख पहुंच सकते हैं, तो 1 लाख से 10 लाख नहीं पहुंच सकते क्या? यस, यस। शुरुआत अकेला किया था, आज कितने हजार लोग काम करे? 15,000। अकेला शुरू किया था ना, आज 15,000 लोग काम कर रहे हैं। ऐसा मीटिंग हर रोज 4-5 होता है। ये नेटवर्किंग का पावर है। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमको एक दिन 10 रुपए 20 रुपए देके चला देगा। हमको हर रोज अच्छे कपड़े चाहिए, हमको हर रोज अच्छा खाना चाहिए, हमको टूर में जाना करना है, ये कोई पूरा नहीं कर सकता। तो अमीर बनना है, बेशरम बन सकते हैं। बेशरमी में क्या करना है? आपको सिर्फ इस इंडस्ट्रीज के बारे में लोगों को बताना है। फेसबुक में पोस्ट करते हैं कि नहीं? यस, कितने लोग फेसबुक चलाते हैं? हाथ उठाए तो। सबको चलाते हैं। करते हैं ना। कैसे कैसे पोस्ट करते हैं? तुम मेरे को छोड़ दिए, बेवफा वाला पोस्ट आता है ना जी। करते हैं ना, अधिकतर यही होता है। दुख सुख का ही पोस्ट मारता है कोई, अधिकतर लोग। हम लोगों का पोस्ट कभी पढ़िए, हम लोगों का क्या पोस्ट है, आप कैसे अमीर बनेंगे? आपको कुछ को वहाँ बेशरम नहीं लगता, उस सोशल मीडिया को आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप डेली एक पोस्ट डालना चालू कर दीजिए। आज आपका कोई व्यूअर्स नहीं है, अब देखिएगा 1 दिन 2 दिन 10 दिन के बाद आपका 10 लोग जुड़ जाते हैं, 20 दिन के बाद 100 लोग हो जाते हैं। अगर 100 आपके फ्रेंड्स होंगे ना, तो एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होगा, ऐसा ना? तो वहां से भी आप अपनी बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको वीडियो भेजते पहले इसको भेजोगे तो तुम जन्नत में चले जाओगे, इसको नहीं भेजोगे तो तुम गरीब हो जाओगे। ऐसा पोस्ट आता है कि नहीं? यस। और आप लोग डर के मारे, हम लोग डर के मारे तुरंत पोस्ट कर देते हैं, भाई मैं तो जिंदा रहूं। है कि नहीं है? लेकिन सोचो, अगर आपके पास हैप्पी हेल्थ इंडिया का पोस्ट आया तो आप दूसरों को पोस्ट को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर किसी को साबुन या दाल भेज दिया, वो आदमी आपका मजाक उड़ाएगा कि तेरे को काम दाम मिला नहीं, अब तू भी फंस गया इसमें। क्या सर? यस सर। जो अच्छा काम होता है उसमें क्रिटिसाइज थोड़ा ज्यादा होता है, अच्छे लोगों की संख्या हमेशा कम होती है। कम होती है। इसको एक्सेप्ट करना होगा। बाकी दिल से और दिमाग से, दिल से और दिमाग से अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हर चीज को अचीव किया जा सकता है। मीटिंग आपका ऑफलाइन आपको बुलाता है, आप मीटिंग में नहीं पहुंच पाते। यहां से आप चले जाएंगे और जाने के बाद क्या करेंगे? अपने अपने काम में सब मस्त हो जाएंगे। क्या मीटिंग में सुनने गए थे, कोई बोल रहा था 1 लाख रुपए महीना कमा लोगे, 2 लाख रुपए महीना कमा लोगे, आज तक तो कोई कमाना नहीं, तो हम तो कमा नहीं पाएंगे। यही सोच में आएगा कि नहीं? आपको किसी ने बोल दिया कि तेरे उम्र का मेरा बेटा है, मैं 20 साल से कर रहा हूं, मैं नहीं कमा पाया, तू कैसे कमा ले? इसमें कदम मत रखो, ऐसे बोलता है ना। ये सब कहने की बातें हैं। मेरे बाप खेती करता था, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम भी खेती करेंगे। दुनिया पहले धान लगाता था, अभी मकई लगाता है। धीरे धीरे दुनिया बदल रहा है। अगर हम सब नहीं बदलेंगे,
हम लोगों का हाल भी वही होगा जो हम लोग अभी कोसते कि इसको जगह नहीं मिला, साला इसी गांव में आके जमीन खरीदा था, साला सुरजापुर में खरीद लेता था। कोसते है कि नहीं? हमारा बेटा भी हम लोगों को ऐसे साला उस पहले सुरजापुर में आके जमीन खरीदा। स्टेप अगर आप अपने बच्चों से सुनना चाहते हैं, अपने बुढ़ापे में किसी के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये 50 एकड़ का जमीन बुढ़ापे में देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग भी उस माँ बाप को वैल्यू देते हैं जब वो हमको इनकम जनरेट करता है। हमारे बाप के आईडी समझते ना, उसका अगर पैंट से घुसता, बाप का उम्र 100 साल हो जाया होता, तो हम लोग बाप को छोड़ते क्या? फेसबुक यूट्यूब में भाई भाई में कंपटीशन लगता है, माँ को मैं रखूंगा, माँ को मैं रखूंगा, और हम लोग इधर देखते हैं, वो बोलता मैं नहीं रखूंगा, वो बोलता मैं नहीं रखूंगा। ऐसा होता है ना, इसलिए माँ को रखना चाहता है, शायद माँ का पेंशन आता होगा, कोई ना कोई इनकम सोर्स होगा, सोचता होगा उसको हम नाम पे जमीन कर देंगे। तो आपके नाम पे ऐसा क्या होगा? आपके घर में 10 बीघा 20 बीघा जमीन है भी अगर, तो 5 भाई है ना। बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, वो बोलता है हम, बोलता है भाई मैं ठेकेदार हूँ, कोई बोलता है भाई मैं स्कूल, बोलता है मैं प्रोफेसर हूँ। लेकिन जरा सा सोचो, अगर 50 बीघा जमीन भी है, भाई 5 भाई भी तो हो, हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा? भाई हो, 3 बहन रहिए। आने वाला टाइम में देखिएगा, आप बैठे हैं या दुनिया में है या नहीं है, आपका बच्चा के पास पैसा जैसे सर लोग यहाँ यह हमारा जिद बोलिए। मैं ही एकमात्र ऐसा लीडर हूँ पूरे इंडिया में जिसको 5 लोग 50 लाख कमाने वाला लीडर। क्या बोल रहा हूँ? चाहे जिद हो या हुनर हो या फिर मेहनत हो, कुछ भी समझिए, मैं मजबूर कर देता हूँ कंपनी को कि कहीं प्रोग्राम हो या ना, एक बार पवन अरोड़ा सर जरूर आएगा। तो क्षेत्र में भी प्रोग्राम हो और लोग, आपके लीडर्स आपके प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए जाए। अब जैसे लोगों के साथ चलेंगे, आपका जीवन वैसा होगा कि नहीं होगा? मास्टर है तो आप मास्टर ही बनेंगे, चाहे वो हाई स्कूल का, प्राइमरी का बन जाएंगे। अगर आपका दोस्त इंजीनियर है तो आप भी इंजीनियर बन जाएंगे, क्योंकि आप भी उसी टाइप का पढ़ाई करेंगे ना। स्कूल में एडमिशन लेते तो क्या पड़ोसी से पहले पूछते हैं तुमने क्या कौन से क्लास में एडमिशन किया, तो बोला मैं B.Com में एडमिशन किया। क्या लेके पढ़ रहे हो? बोलेगा साइंस। से पूछा, वो भी बोला मैं आर्ट्स लेके पढ़ा। तो अब दिमाग लगेगा, चलो आर्ट्स में पूछा, वो भी फेलुअर। सर्टिफिकेट लेके कि मैं भाई ग्रेजुएट हूँ, मुझे नौकरी दे दो, आप भी घूम रहे हैं। वो भी आपसे मिलके कह रहा है कि नौकरी मिल नहीं रहा, आप भी उससे मिलके कहेंगे कि नौकरी मिल नहीं रहा है। रहना है, पॉजिटिव सोच रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग से ही पॉजिटिव बनता है। अगर आप सोच नहीं सकते बेहतर, तो आपके जीवन बेहतर हो भी नहीं सकता। और आपको अमीर बनने के लिए और पैसे कमाने के लिए ना तो पढ़ा लिखा चाहिए, ना तो समझदार चाहिए, ना बुद्धिजीवी चाहिए। सिर्फ एक चीज चाहिए, वो चाहिए सोच। आपने अगर सोच लिए थे आज कि हमको कान की पब्लिक हॉल जाना है, पहुंच गए ना? यस। कोई रोक पाया आपको? नहीं। कुछ लोगों ने बोला था कि हम कान की जाएंगे, कंफ्यूजन था, जा सकते हैं, अच्छा देखेंगे। तो कुछ लोग ऐसा भी आपको सुनाई देगा, कोई सुरजापुर से वापस चला जाएगा, कोई किशनगंज से वापस चला जाएगा। उससे पूछेंगे तो वो बहाना मारेगा, कुछ ना कुछ बहाना बना देगा। सोच निर्भर करता है आपको कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं। और इस मार्केट में, इस दुनिया में आपको 3 प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे, है ना? 3 प्रकार के आप लोग सुने भी होंगे कि अमीरपुर का नाम सुने? अमीरपुर, अमीरपुर का नाम सुने ना? जी। और गरीबपुर का जी, सुने।
और एक कौन सा पुर है? जबलपुर कहाँ है सर? होशियारपुर। एक है होशियारपुर। सुनिए ना, यस। हम लोगों को कहाँ जाना है? अमीरपुर। अमीरपुर जाना है। जर्नी सबने स्टार्ट किया ना? जी। जितने भी लोग जुड़ गए हैं सब लोग जर्नी चालू कर दिए। अब क्या होगा, जो लोग जैसे ही 10 लोगों ने बोला कि मुझे नहीं, चलेगा नो। होशियारपुर में उतर जाएगा, अमीरपुर नहीं जाएगा। उसके दिमाग में आ गया कि यार 10 लोग तो बेवकूफ नहीं हो सकता है। क्या सर? हो सकता है, क्योंकि ये 10 लोगों में एक है सिविल पुलिस, और ये ऐसे ही 10 लोग होंगे ना। यस। और ये 10 लोग मना कर रहा है, इस लोग होते हैं में उतर जाते हैं। और जो होशियार नहीं होते हैं, गरीबपुर से जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ट्रेन में भी आप जाएंगे, पहले टिकट भी आप बुक करके रखेंगे, तो कई बार क्या होता है, आपका सीट कंफर्म है लेकिन कोई ना कोई आपके पास आके अड़चने डालना चालू कर देता है। वो बोलता है तूने ऑनलाइन टिकट बुक किया, मैं काउंटर पे जाके किया। कभी कभी होता है ना, तो आप उससे क्या होंगे, दूर हो जाएंगे, सीट छोड़ देंगे अपना। क्या नहीं छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ आपका अपना ताकत चलता है। आप सोचते साला तुम लोग 4 है तो हम लोग 6 हैं, साले को मार देंगे। ऐसे सोच में होता है ना, ट्रेन में फीलिंग्स होता है, या गाँव देहात में फीलिंग होता है। जिसका संख्या ज्यादा होता है वो मजबूत अपने आप को मान लेता है, चाहे वो गलत क्यों ना हो। यस। तो आपको इस इंडस्ट्रीज में नेगेटिव बातें ज्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव लोग कम मिलेंगे। जितने लोग आपको पॉजिटिव मिलता है उन्हीं से आपको सफल होना है और उन्हीं से आपको आगे बढ़ना है। आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया में करोड़पति बनने के लिए कितना आदमी चाहिए? कितना चाहिए जी? 2 आदमी चाहिए। 2 आदमी कैसे चाहिए? जो अमीरपुर तक जाने के लिए तैयार हो, है ना? चाहे ट्रेन पलटी मार दे, चाहे पटरी उखड़ जाए, चाहे हड़ताल लग जाए, लेकिन वो वहां तक पहुंच के रहेगा। ऐसे 2 व्यक्ति आपको चाहिए। कितने लोगों से 2 आदमी चाहिए? हमारे देश में कितने लोग हैं? 135 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा कहता है कि 135 करोड़ भारत में जनसंख्या है। उसमें से कितना आदमी चाहिए आपको? 2 पवन अरोड़ा चाहिए, यस। है कि नहीं? यस सर। 135 करोड़ में 2 आदमी आपको चाहिए। मिल सकता है? यस। 100% आपको मिल सकता है। क्यों? इस इंडस्ट्रीज की पावर आपको देख लीजिए। मैं आपके गांव का हूँ, आपके लोकल एरिया का हूँ, लेकिन देखिए इस इंडस्ट्रीज में कितनी पावर है। हमारे साथ कई वकील काम करते हैं, कई टीटी काम करते हैं, कई प्रोफेसर काम करते हैं। एक फिल्मी दुनिया के लोग भी हमारे साथ जुड़ा है अभी 3-4 महीना पहले, है ना? हर टाइप के लोग आपके साथ जुड़ जाता है और वो भी आपको सर कह के बात करता है। मजे की बात कितनी है, यानी वो प्रोफेसर भी आपसे सर कह के बात करता है। ये इंडस्ट्रीज कितना अच्छा है आप सोचिए। कभी किसी ने पूछा कि आसिफ सर आपका डिग्री क्या है? नहीं पूछते ना। कई पुलिस वाले भी हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ, वो भी बोलता है सर सर। ये इंडस्ट्रीज आपको सिर्फ पैसा नहीं देता है, ये इंडस्ट्रीज आपको मान सम्मान देता है। आप कहाँ से हो, किस फैमिली से हो, कैसे हो, कोई मतलब नहीं मांगता। सिर्फ एक ही चीज मांगता है कि आप चमकते कब, है ना? तो चमकने के लिए घिसना पड़ेगा, और घिसना हम सब चाहते हैं। क्या सर? यस सर। घिसना हम लोग चाहते हैं। घिसना चाहते हैं कितने लोग? घिसेंगे तभी तो चमकेंगे। तभी हम लोग चमकेंगे। ये बात सबको पता है, तो घिसते काहे नहीं? अगर हम लोग यहाँ 50 आदमी हैं, अगर यहाँ से जाके 50 आदमी एक प्रोग्राम करेंगे, कितना प्रोग्राम होगा? 50 प्रोग्राम होगा ना। अगर 30 दिन ये काम करें, कितना प्रोग्राम होगा?
1500। अगर 1500 लोगों को हमने खबर दे दिया कि भाई हैप्पी हेल्थ इंडिया नाम का कोई इंडस्ट्रीज है जहां इनकम पैसा जनरेट किया जा सकता है, पैसिव इनकम, तो आपको क्या लगता है 1500 लोगों में कितना % लोग आ जाएंगे? 10%। 10% में कितना आदमी होता है? 150 आदमी होता है। आने वाला साल क्या होगा? 1500 आएगा। हर रोज 150 आईडी एक्टिव होंगे। आपका इनकम कितना होगा? करोड़ों में इनकम होगा ना। ये तो करते नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य क्लियर नहीं है। जिस दिन आपका टारगेट हो जाएगा कि आपका टारगेट क्या है, आप क्या चाहते हो, उस दिन आपको देखिएगा ऑटोमेटिकली ये सिस्टम फ्लो हो जाएगा। आपको कहीं प्लान दिखाना, तुरंत सीनियर को फोन कर देते हो। आप सीखे ही नहीं हो। 6 महीने से काम कर रहे हो, आपको प्लान दिखाना नहीं आता। 6 महीने से काम कर रहे हो, आपको मीटिंग करना नहीं आता। 6 महीने से काम कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं आता है। अपने बच्चे को शादी कराना है तो क्या आप किसी जाहिल मूर्ख से करा देंगे? क्या कराएंगे? कोई किससे शादी कराएंगे? जो लड़का समझदार हो उसी से कराएंगे ना। तो फिर आपके साथ जो लोग काम करेंगे वो क्यों करें आपके साथ? आप खुद विकलांग हो। विकलांग समझ रहे हैं ना? आप खुद विकलांग हो, आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को क्या कराएंगे? आपका 2 लोग जुड़ गया या नहीं जुड़ा कोई मायने नहीं रखता है। आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है। आप प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते हो, दूसरों को बताने चले जाते हो। आप खुद नहीं बोलते हो मीटिंग में, उम्मीद दूसरों से करते हो। होगा क्या? हर काम को पहले आप खुद करो, तभी दूसरों को बताओ। क्या सर? इसमें सीखने के लिए कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? आप देखिए 2 आदमी के सामने बोलना चालू करेंगे, 2 आदमी के सामने शर्म टूटा कि नहीं? 2 दोस्तों के लिए बेशरम हो गए। 2 से 4 होगा, फिर बोलना चालू किए, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा। धीरे धीरे क्या होगा? हमारा शर्म टूट जाएगा। जब शर्म आपका खत्म हो गया तो आप 90% कामयाब हो गए। क्या शर्म टूटने से 90% उस दिन आप हमारे बंगाल में 12 भाजा बिकता है, वो भी बेचेंगे तो भी नॉलेज का झालमुड़ी वाला भी बोलता है ना, मुंह खोलता है कि नहीं? बेचता है ना। आपको बेनिफिट गिनाता है, ऐसे नहीं कि मूंगफली खाली खा लो। आपको बोलता है टाइम पास कर लो जी, ट्रेन में बोर हो रहे हो, बस में बोर हो रहे हो, आप हमारा मूंगफली लो और बिजी हो जाओ। आपको भी अपना मुंह खोलना पड़ेगा। आप अगर मुंह नहीं खोलेंगे तो आपका बिजनेस नहीं होगा। एक लोगों के सामने डेली आप प्लान करो, एक कॉपी पेन में सीख लो बढ़िया तरीके से कि कंपनी क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस टाइप का इसका प्रोडक्ट है, क्या प्लान है, इससे क्या फ्यूचर है। ये सारे चीज जानना, यही तो लोगों को बताना। जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल किए उसका बेनिफिट आप लोगों को बताइए, है ना। और सिंपल फॉर्मूला जो आम लोगों को आप समझाते हैं कि कोई भी चीज आप मान लीजिए ये ब्रश है, कितने रुपए का मिलता है? 15 रुपए का। आप मुझे एक सिस्टम बता दो दुनिया में कि आने वाला 10 साल के बाद यह हमको 10 रुपए का मिलेगा। मिल सकता है क्या सर? है दुनिया में ऐसी कोई सिस्टम? आज 15 रुपए इसकी कॉस्ट है, 10 साल के बाद कितना कॉस्ट होगा इसका? 10 साल के बाद 50 रुपए नहीं, 50 तो नहीं होगा, 15 को 150 हो जाएगा 10 साल के बाद। 150 छोड़ दीजिए, 20 तो होगा ना कम से कम, इतना तो होगा ना, मानते हैं ना। लेकिन अगर आज आपने हैप्पी हेल्थ इंडिया में नाम लिखा दिए तो 10 साल के बाद कितने का मिलेगा? ये 10 रुपए का मिलेगा। विश्वास है? यस। संभव है? कैसे? आज जैसे ही आप 45% लेवल पे पहुंच जाते हैं, यानी 100 बीवी का 45 रुपए बैंक में, 45 रुपीज आपका 14% आपको फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, 10 रुपए में आ जाता है।
चाहे आप 5 साल के बाद लीजिए या 5 महीने में ही उस लेवल को अचीव कर लीजिए। यस। ये सिर्फ नेटवर्किंग से स्टार्ट है। कि नेटवर्किंग में जुड़ के एक ही दिन में सब लोगों को जोड़ देंगे, तुरंत करोड़पति बन जाएगा, तुरंत साला गाड़ी बंगला सब हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल कोई काम से जुड़े हुए हैं तो इसको पार्ट टाइम कीजिए। हर साल की हर महीने की एक टारगेट बनाइए, धीरे धीरे आपका वो लक्ष्य पूरा हो। मैं एक बार चाहूँगा कि आप सब खड़े हो जाए। हमारे लोग आ गए, लोग आ गए हैं। जोरदार कलेक्टर के साथ एक बजे बैठ जाइए। जैसा कि सबको पता है कि आज जुमा का दिन है ना, तो और विराम ना करते हुए हम लोग जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे सब लोग आ गए हैं। तो मैं आप लोगों के सहयोग से कंपनी का टॉप लीडर, इनका फर्स्ट आईडी है, शायद हम लोग बहुत सारे लोग आज तक देखे भी नहीं हैं, ऐसा ना? यस। सिर्फ सुनते ही आते थे कि लाखों टका कमाने वाला भी आदमी होता है ना? आज हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे और हम लोग सभी पुराने लीडर्स को ही बुलाएंगे, क्योंकि कैसे काम को आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा आप सब एक बार खड़े होकर जोरदार कलेक्टिंग के साथ इसको बुलाया जाए। मिस्टर पवन अरोड़ा सर को एक बार खड़े होकर उनसे सवाल करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। अच्छा, चलो। बोर्डमैन है? नहीं, आप अगली सीट पर आ जाए। आगे आगे आगे। दिल बहला दीजिए सर, हैं? दिल बहला दीजिए। नहीं बहलाना नहीं है। बहला दो। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया है अच्छे हैं? अच्छा। करें, शुरुआत करें। सर। मेरा अक्सर मीटिंग में एक ही सवाल रहता है, कितने लोग हैं पैसा कमाना चाहते हैं? कितने लोग हैं पैसा कमाना चाहते हैं? सब चाहते सभी कमाना चाहते हैं? हैं। यस। चलो, दूसरा सवाल है मेरा, कितने लोग हैं सच में पैसा कमाना चाहते हैं? यस। सच्ची वाला कमाना चाहते हैं? मैं आपको अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा। मेरा नाम पवन अरोड़ा है। मैं बेसिकली रहने वाला लुधियाना पंजाब का हूँ। यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर एक स्टेट है पंजाब, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत शहर है लुधियाना, जाकर मैं रहने वाला हूँ। और जिस बिजनेस के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ, या जिस बिजनेस के बारे में आप लोग सुनने के लिए आए हैं, मुझे इस बिजनेस को करते हुए लगभग 4.5 साल हो गए। 4.5 साल हो चुके हुए हैं मुझे इस बिजनेस को करते हुए। मारा 2015 से ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किस लिए आप लोग करो, यही जानना भी मैं क्यों कर रहा हूँ, आप लोग इस बिजनेस को क्यों करें, हम लोग इस बिजनेस को आगे क्यों ले चलें। देखो, मेरा क्या है कि वेस्ट बंगाल में आज की डेट में मैं अगर बोलूँ ना, तो मैं सिर्फ इसलिए आसिफ को टाइम दे देता हूँ कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकलना होता है। तो मैं कहता हूँ यार, मैं जब भी तेरी किस्मत आसिफ अच्छी है या मेरी किस्मत लगा ले अच्छी है, कि मुझे तुम सब लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है। अब बात आती है, आप लोगों ने बोला है पैसा कमाना चाहते हैं, कितने कमाना चाहते हैं? सच्ची वाला पैसा कितने लोग सच में कहते हैं कि हम सच में पैसा कमाना चाहते हैं? कितने लोग क्यों कमाना चाहते हैं? अच्छी फ्यूचर और अच्छी बच्चे, लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए। लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए भैया कह रहे हैं, अच्छा फ्यूचर जीने के लिए। और कोई बताएंगे? और कोई बताएंगे पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, किस लिए कमाना चाहते हैं?
किस लिए कमाना पैसा? बढ़िया जिंदगी कट जाए। अच्छी जिंदगी जीने के लिए। मानते हो आपकी जो आप जिंदगी जी रहे हो वो अच्छी नहीं? जो जिंदगी आप लोग जी रहे हो क्या वो अच्छी नहीं है? अच्छी है हैं? लेकिन इससे अच्छा थोड़ा सा। मैं खुल के बोल रहा देखो मैं इस बिजनेस में क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। मेरा जन्म एक लोअर फैमिली के अंदर हुआ है। मेरा जन्म एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर हुआ है। हिंदुस्तान में 3 ही तरह की फैमिली है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। यस ऐसा ही है। तो मेरा जन्म जिस फैमिली के अंदर हुआ एक लोअर क्लास फैमिली है, ये मेरे को मालूम है। यस भी मेरे को मालूम है या नहीं मालूम है? भी मेरा जन्म किस फैमिली में हुआ? एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर मेरा जन्म हुआ है। मैं अगर पढ़ाई लिखाई की बात करता हूँ, मैंने 8 क्लास बड़ी मुश्किल से पास करी। 8 क्लास मैंने बड़ी मुश्किल से पास करी। मेरा जन्म एक लोअर क्लास फैमिली में, मैंने 8 क्लास बड़ी मुश्किल से पास करी है। मैंने अपनी जिंदगी के जीवन के 6 साल कपड़े की फेरी करी। 6 साल गांव-गांव में जाकर मैंने कपड़ा बेचा है। पैंटे ले लो, शर्टें ले लो, कुर्ते ले लो, पजामे ले लो, लेडी सूट ले लो। मैंने जिंदगी के 6 साल कपड़ा बेचा है। साइकिल पे बेचा है, रेडी पे बेचा है, स्कूटर पे बेचा है। अब ये बात कभी मैं भूल सकता हूँ? क्या ये बात कभी मैं भूल सकता हूँ? नो क्या ये बात कभी भूल सकता हूँ? नो नो तो ये बात मैं कभी जिंदगी में अपनी लाइफ के अंदर कभी भूल नहीं सकता। लोग मेरे को पूछते हैं यार पवन जी आप इस बिजनेस में क्यों हो? मैं लोगों से एक ही चीज बोल रहा हूँ कि अच्छी चीज हिंदुस्तान के 20 साल से पहले समझ में आती है। कोई भी अच्छी चीज हमारे समझ में 20 साल से पहले आती नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर हमेशा उन्हीं लोगों ने पैसा कमाया है जिन लोगों ने सही टाइम पर बिजनेस किया है। यस सही टाइम पर। खिलाड़ी कौन बढ़िया है? राहुल द्रविड़ या विराट कोहली? खिलाड़ी कौन बढ़िया है? अपने टाइम का सब बढ़िया। यार खिलाड़ी दोनों ही बढ़िया है। राहुल द्रविड़ भी बढ़िया है और विराट कोहली भी बढ़िया है। पर आज जमाना किसका है? विराट कोहली का। क्यों? क्योंकि अपने आप को समय के साथ उसने अपग्रेड किया है। फिर राहुल द्रविड़ खिलाड़ी अच्छा है और लेकिन 50 गेंदें निकल जाएंगी, स्कोर बढ़ जाएंगे 2। कितनी? भी 50 गेंदें निकल जाएंगी और स्कोर कितने बजेंगे? आदमी रोटी पानी खाकर आ जाता है, स्कोर होते हैं 102। आधा पौना घंटा रोटी खाकर आता है, पता चलता है स्कोर कितने हुए? 104। और आज के टाइम में 50 गेंदों में तो पूरी कहानी खत्म होती है या नहीं होती? होती है या नहीं? अगर आप भी हम हैप्पी हेल्थ इंडिया क्यों करें? अगर हम अपना कंफर्टेबल जोन ही नहीं छोड़ेंगे, जो हम कंफर्टेबल जोन में जो जिंदगी जी रहे हैं, अगर हमें उसी में कंफर्टेबल जोन में रहें या जो लाइफ हम जी रहे हैं वो अच्छी है, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? ये आगे बढ़ पाएंगे? आगे बढ़ पाएंगे? ये बिजनेस मेरी जिंदगी में समझ क्यों आया? आप सब लोग यंग हो या नहीं हो? सारे 19 साल के, वो 20 साल के, वो 22 साल के, वो 25 साल के, इतनी उम्र के लोग बैठे हैं। 2 4 5 लोगों को छोड़ दें, बाकी सारे के सारे लोग इसी उम्र के हैं या नहीं है? भी मैंने अपनी जिंदगी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग 21 साल की उम्र में नहीं करी थी। भी मैं जिंदगी के अंदर पहली बार जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया था, जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्यों आया? आप लोग सपने देखते हो? क्या सपने देखते हो? सपने देखते हो? क्या सपने देखते हो? किस पैसे का? जो मेरे पास आए। आपके पास है, कहां से आएगा? कौन से बिजनेस से आएगा? क्या करोगे? उससे पहले क्या करते हो? क्या काम करोगे? खेत में कितने पैसे आ जाते हैं? 200 रुपये दिन में आते, यानी कि महीने का कितना आता है? 6,000। ये बात इनको मालूम है या नहीं मालूम? मालूम है या नहीं मालूम? मालूम है या नहीं मालूम? और नेटवर्क मार्केटिंग क्या आसान है? आसान नहीं है, मुमकिन है। बैठो एक बार जोर दो। मतलब है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया? क्योंकि मैं कपड़े की फेरी करता था। और कपड़े की फेरी वाला आदमी क्या होता है? सुबह जाना पड़ता है, दोपहर को वापस आना पड़ता है। सारा दिन क्या करना पड़ता है?
पैंटें ले लो, शर्टें ले लो, कुर्ते ले लो, पजामे ले लो, रेडी सूट ले लो। बोलना पड़ता नहीं बोलना पड़ता? और फिर जाकर के कितने पैसे बनते हैं? 200, 250, 300। अब 200 रुपया तो आपका क्या फ्री में बनता है? उसके लिए क्या करना पड़ता है? सुबह खेत में जाना पड़ता है और सारा दिन मिट्टी के साथ मिट्टी होना, गर्मी 48 डिग्री टेम्परेचर हो और सर्दी -0 हो, जाना 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 पड़ेगा। जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। ये बात हमें मालूम है या नहीं मालूम? मालूम है। मालूम फिर समझ में आएगा डायरेक्ट से। ये कोई लॉटरी नहीं है। एक काम है जो हमें पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। जो काम आप कर रहे हो ये काम आपको पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। 5 साल बाद भी खेत में जाओगे तो पैसा आएगा, खेत में नहीं जाओगे तो पैसा नहीं आएगा। खेत में जाओगे तो पैसा आएगा, खेत में नहीं जाओगे तो पैसा नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये 21वीं सदी का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग। 21वीं सदी का बिजनेस है और यहाँ पर केवल बोलने का पैसा मिलेगा। इस बात का बोलने का केवल बोलने का पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? बोलते हो क्या? बोलना आता है? आता है? लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं? उड़ाते हैं? क्या मजाक उड़ाते हैं? हिंदुस्तान में इतिहास उसी आदमी ने रखा है जिसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं। लाइट किसने बनाई? थॉमस एडिसन। पहले उसके दिमाग में आई या नहीं? पहले उसके दिमाग में बात आई या नहीं आई? जब उसके बाद में दिमाग आई, उसने लोगों के साथ उसकी बातचीत करी। क्या करी? तो लोगों ने बात मान ली उसकी? लोगों ने क्या बोला? पागल हो गए, बेकार का, लाइट वाइट बत्ती। ऐसा हो नहीं बोलते हैं। मुझे नहीं पता कितनी बार वो फेल हुआ। बोलते हैं कि वो आदमी 999 बार फेल हुआ। वो जब जब लाइट बनाता था, लाइट नहीं चलती थी, तो क्या करते? पागल बोलते थे। और आज सोच कर देखो, अगर वो पागल लोगों की बात मान लेता, आपको और मेरी जिंदगी क्या होती है? आज जो मोबाइल फोन को लेके टिच टिच करते रहते हो, स्विच लगाते हो और मोबाइल चार्ज हो जाता है, अगर वो आदमी लोगों की बात मान लेता तो आज लाइट होती? आज लाइट होती? टीवी कहां से चलता? ये ठंडा पानी कहां से पीते? आगे का काम तो होता ही नहीं। उस आदमी ने लोगों की बात नहीं सुनी, उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने उस आइडिया के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग की एक आइडिया है, खरीदारी करने का नया तरीका है। खरीदारी करने का क्या है? एक नया तरीका है। और ये खरीदारी फॉरेन में 100 साल से किसी तरीके से होती चली आ रही है, होती चली आ रही है। एक बार 6 लोग इधर आओ, इधर आ लाइन पे एक बार। ये बड़ा सिंपल सिस्टम है। आप आ जाओ, बड़ा सिंपल सिस्टम है। ये मेरी समझ में सिर्फ एक ही बात है। अगर वो बात आज मान लोगे तब कामयाब हो जाओगे, कल मानोगे तब कामयाब हो जाओगे, 10 दिन बाद मानोगे तब कामयाब होगे। जब तक वो बात नहीं मानोगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरी बात लिख लो। चाहे पूरी जिंदगी तुम ऐसी कराते रहना डायरेक्ट सेलिंग में, जब तक वो बात नहीं मानोगे तब तक पैसा आने वाला नहीं है। क्योंकि हम प्रोडक्ट के धंधे में, हम किसके धंधे में? प्रोडक्ट के धंधे में। और प्रोडक्ट नहीं समझने से एक ही बात है यार, आप और में कस्टमर है या नहीं है? है या नहीं है? हमें किसी सामान की जरूरत पड़ती है, हम रिटेल की दुकान पर जाते हैं या नहीं जाते हैं? क्या रिटेल वाला सामान अपने घर पे बनाता है? वो कहां से लेकर आता है? बड़ी दुकान जिसको हम होलसेलर बोलते हैं। क्या ये होलसेलर सामान घर पे बनाता है? ये कहां से लेकर आता है? ये सीएटा बन के यहाँ से सामान लेकर आता है या नहीं आता? और सीएटा वाला कहां से लेकर आता है? मैन्युफैक्चर के यहाँ। ये प्रक्रिया पिछले 50, 60 साल, 70 साल से चल रही है या नहीं चल रही है? चल रही है या नहीं चल रही है? चल रही है या नहीं चल रही है? जब ये आदमी मैन्युफैक्चर सामान बनाता है तो ये किसको लेकर आता है? ये लेके आता है अमिताभ बच्चन साहब, ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर लेकर आता है या नहीं आता है? ये आदमी टीवी पर आकर क्या करता है?
एडवर्टाइजमेंट करता है, मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य, मेरे सरदर्द का राज नवरत्न करता है या नहीं करता? अब ये सामान यहाँ पे 50 रुपए का बना, क्या कस्टमर को 50 रुपए का मिलेगा? यहाँ सामान बनेगा 60 का, यहाँ 70 का, यहाँ 80 का, यहाँ 90 का और यहाँ 120 का, होगा या नहीं होगा? हमारे पास आते आते सामान कितने का हो गया? 120 का, हुआ या नहीं हुआ? हुआ है या नहीं हुआ? पैसा किसका है? कस्टमर का। कस्टमर का। एक बात समझो, थोड़ा सा अपनी बात पर जोड़ दो, आप नेटवर्क मार्केटिंग काफी समय से कर रहे हो, एक बात पर थोड़ा सा जोड़ दो। आज पैसा किसका? अगर ये आदमी ना हो, पीछे से, अगर ये आदमी ना हो तो इनका काम चले, इनका काम चले, खरीदने वाला ही नहीं। अपनी ताकत को समझो, अपनी ताकत को समझो। अगर आज आपको 4 टूल्स बताते जाऊंगा, जब तक वो 4 टूल्स आप लोगे नहीं, आपका बिजनेस बड़ा होने वाला नहीं है। अपनी ताकत को समझो। हम और आपके यहाँ कस्टमर हैं, अगर हम ही ना सही है इनका काम चले। आज हमारे इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या नहीं, बड़े बड़े घर हैं या नहीं, बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं है? अगर ये आदमी ना हो बनाने वाला, ये पीछे बनाने वाला ना हो, चलो बनाने वाला भी ना हो तो क्या काम चलेगा? आज काम कौन चला? एक बनाने वाला और दूसरा ये लोग कौन? ये लोग तो नहीं, ये केवल हमारे तक सामान पहुंचाने वाले लोग, हमारे तक सामान पहुंचाने वाले लोग। आज पैसा किसका है? हमारा। बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास है, इनके पास है या नहीं है? बड़े बड़े घर इनके पास है या नहीं है? बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस इनके पास है या नहीं है? अगर इन लोगों को निकाल दे, बैठ के जरा, आप नहीं बैठो, आप बैठो, अगर इन लोगों को बीच में से निकाल दिया, एक कस्टमर और एक मैन्युफैक्चरर का हाथ मिला दिया जाए और आपको डलवा दी जाए तो काम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? बैठ एक बार जोरदार तालियां। आज से 4.5 साल पहले समझ में आया, 4.5 साल पहले भी एक सामान खरीदने वाला चाहिए और एक सामान बनाने वाला चाहिए। कंपनी कह रही है मैं पहले भी सामान 50 का बना रही हूँ, अब भी 50 का बनाऊंगी, तुम पहले भी खरीद रहे हो, अब भी 120 का खरीदोगे, कोई फर्क पड़ेगा? पर लेकिन जो बीच का बच गया, जो 70% पैसा बच गया, अगर तुम लोगों को जाके हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर दोगे तो वो पैसा तुम्हारे घर में आ जाएगा, वो पैसा तुम्हारे घर में आ जाएगा। अगर तुम 70% लोगों को जाकर हमारी वो एडवर्टाइजमेंट कर दोगे तो वो पैसा तुम्हारे घर में वापस आ जाएगा। जब ये बात मेरी समझ में आई कि केवल बोलने से क्या होगा, केवल बोलने से ये बिजनेस आगे बढ़ सकता है, आगे चीजें बढ़ सकती हैं, आगे काम बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। तो बोलना चाहिए नहीं चाहिए? बोलना चाहिए। बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? भी एक मैन्युफैक्चरर सामान बना रहा है 50 का, कस्टमर खरीद रहा है 120 का, वो 70% पैसा जो बिचौलियों की जेब में जाता है, अगर वो पैसा हमारी जेब में आ जाए तो हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे? नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा एक सिद्धांत है, जितना ज्यादा शोर मचाओगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। क्या होगा? जितना ज्यादा शोर मचाओगे उतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। और अब हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तानी के बाद 20 साल से पहले कोई समझ में आती नहीं है। अगर आज पहले हमारे ये बात समझ में आ जाती कि आने वाले टाइम में पानी बोतलों में बिकेगा, पानी बोतलों में बिकेगा, और आपके पिताजी और मेरे पिताजी मिलजुल कर कहीं एक आधी फैक्ट्री लगा लेते हैं तो यहाँ बैठने की जरूरत पड़ती। आज 20 साल बाद वही पानी बोतलों में बिक रहा है या नहीं बिक रहा? बिक रहा है या नहीं बिक रहा? आपको मैं नेटवर्क की ताकत समझाता हूँ। नेटवर्क की आसिफ एक पर खड़ा, ये क्या है? उंगली है, यानी कि हम है। क्या है? हम है। ये केले, मैं इसकी याद लगाऊं क्या होगा? कुछ असर होगा? जब ये बात 2 लोगों को पता चले कि भैया मार्केट का सामान छोड़ के एचडी की दुकान से सामान खरीदना है,
और बीच का 70% पैसा हमारे घर में वापस आ जाएगा। तो ये 2 लोग हो गए, तो क्या होगा? दो बताने वाले असर थोड़ा जब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब ये 3 लोगों के पास जाएगा तो क्या होगा? ज़्यादा असर होगा ही नहीं। अब ये 4 लोगों के पास चला गया, क्या होगा? असर होगा ही नहीं। अब ये 5 आदमी के पास चला जाए तो क्या होगा? पूरा जोर से थप्पड़ लगेगा। असर पूरा होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा। अब क्या होगा? चोट लगेगा। जोर लगे बैठ जाएगा, जोर ज्यादा नहीं पड़ा। ये नेटवर्क क्या बन गया? नेटवर्क बन गया। क्या बन गया? नेटवर्क बन गया। और जब नेटवर्क बन गया तो ये ताकत बन गई या नहीं बन गई? अब मैं आसिफ के एक मारूं 3 दिन में उठेगा वो। क्लियर है या नहीं? उंगली तो इसी हाथ की है। आज से 4.5 साल पहले हैप्पी हेल्थ डे का जन्म मार्च 2015 के अंदर मेरे को ये बताया गया कि ये कंपनी आने वाले टाइम की क्रांति है। आने वाले टाइम की क्रांति है। तो ये बिजनेस करने के बेनिफिट्स, ये बिजनेस करने के बेनिफिट्स कितने हैं कि पहले नंबर पे सामान ओरिजिनल मिलेगा। क्या मिलेगा? सामान मैन्युफैक्चर से सामान बनेगा, सीधा कस्टमर तक सामान पहुंच जाएगा। बीच में डुप्लीकेट सामान बनेगा क्या? और आज मार्केट के अंदर 30 से 40% सामान डुप्लीकेट बिक रहा है या नहीं बिक रहा? बिक रहा है या नहीं बिक रहा है? अगर हमें सीधा कंपनी में माल बने और सीधा कस्टमर तक पहुंच जाए, सामान अच्छा आएगा या नहीं आएगा? जब सामान अच्छा आएगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे? जब रिजल्ट अच्छे आएंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे, बीमार कम पड़ेंगे तो हमारी जीवन अच्छा होगा या नहीं होगा? बेनिफिट नंबर 1 क्या है? बेनिफिट नंबर 1 मेरे को कंपनी बोलती है सबसे पहले आपको सामान अच्छा मिले। दूसरे नंबर पे कंपनी ने मेरे को एक ही बात बोली, पवन जी 2021 के अंदर, यानी कि जब 2021 सन होगा तब हमारे पास 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट? 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे जब मेरे बजट शुरू। क्योंकि जब भी किसी काम की शुरुआत होती है किसी ना किसी को तो करनी पड़ती है, किसी ना किसी को तो पहला कदम उठाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पहला कदम किसी ना किसी आदमी को तो उठाना पड़ेगा। हर किसी काम की शुरुआत आप जैसे और मेरे जैसे किसी ना किसी इंसान ने ही करी। ये आज कपड़ा हमने पहना है, क्या पहले दिन कपड़ा बन गया? क्या पहले दिन कपड़ा बन गया? अगर अब कोई आदमी पहले दिन ये सवाल करता कि पहले दिन कपड़ा बना नहीं है, पहले दिन क्या बना? किसी आदमी के दिमाग के अंदर ये चीज आई कि मैं कपड़ा बनाऊंगा, मैं कपड़ा बनाऊंगा। उसने अपनी सोच के साथ काम करना शुरू किया। आज कपड़ा बना या नहीं बना? बना या नहीं बना? उन लोगों ने अरबों रुपया कमाया या नहीं कमाया? कमाया। बनाया किस तरीके इंसान ने बनाया? टीवी किसने बनाया? किस इंसान ने बनाया? जिसके दिमाग के अंदर आइडिया आया। आज फ्रिज किसने बनाया? कूलर किसने बनाया? एसी किसने बनाया? किसने बनाया? जिस इंसान के दिमाग के अंदर आइडिया आया। आपके और मेरे दिमाग में कौन सा आइडिया आता है? नेटवर्किंग। आपके और मेरे दिमाग में कौन सा आइडिया आता है? हमारी तो किस्मत ही हमारी तो किस्मत ही खराब। ऑक्सफोर्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आपको पता है क्या बोलती है? 76% लोगों ने अपने दम पर कामयाबी ली है। किसी को रियासत में कामयाबी नहीं मिली। 76% लोगों ने पूरे वर्ल्ड में 76% लोगों ने आज से 4.5 साल पहले ये बिजनेस मेरी समझ में आया। कंपनी मेरे को बोलती है 2021 के अंदर आते आते हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट होंगे जो हिंदुस्तान के रखते हैं, हिंदुस्तान के होंगे। गरम मसाला है, चाट मसाला है, सब्जी मसाला है, अंडरवेयर है, बनियान है, जुराब है, टोपियां है, रुमाल है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, वो सारे प्रोडक्ट होंगे। वो सारे प्रोडक्ट होंगे। कंपनी 100 रुपए का बिजनेस करेगी, 70 रुपए लोगों के घर वापस चले। कंपनी 100 रुपए का बिजनेस करेगी, 70 रुपए लोगों के घर में वापस चले जाएंगे। कंपनी 1000 रुपए का बिजनेस करेगी, 700 रुपए लोगों के घर में वापस जाएगा। और कंपनी कल को 1 लाख का बिजनेस
17,000 रुपये लोगों के घर में जाएगा नहीं जाएगा? कंपनी कल को 10 लाख का बिजनेस करेगी, 7 लाख रुपए लोगों के घर में वापस जाएगा नहीं जाएगा? कल को कंपनी 1 करोड़ का बिजनेस करेगी, 70 लाख रुपए लोगों के घर में वापस जाएंगे, बिजनेस करेगी 7 करोड़ रुपए लोगों के घर में वापस जाएगा नहीं जाएगा? कल को कंपनी 100 करोड़ का बिजनेस करेगी, घर में जाएगा नहीं जाएगा? थोड़ी सी सोच को बड़ा करो, थोड़ा सा ढक्कन खोलो, थोड़ा सा अपने दिमाग का ढक्कन खोलो। नहाना कभी बंद हो सकता है? हेलो, अभी मैं इस इंडस्ट्री में लगा क्यों? नहाना कभी बंद हो सकता है? खाना कभी बंद हो सकता है? हिंदुस्तान में 2 चीजें भरी पड़ी हैं, एक बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। आज मैं आपको इस बिजनेस की पावर समझाना, मोटिवेट नहीं कर रहा है। आज मैं आपको बिजनेस की पावर समझा रहा हूँ। बिजनेस को थोड़ा सा अपना ढक्कन खोलो। गवर्नमेंट भले कांग्रेस की आ जाए, भले बीजेपी की आ जाए, कांग्रेस भले बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए और भले ममता जी की आए, नौकरियां मिलने वाली नहीं है। लिख लो मेरी बात, नौकरियां मिलने वाली, नौकरियां मिलने वाली, नौकरियां मिलने वाली, नौकरियां मिलने वाली, नौकरियां मिलने वाली। 9 करोड़ लोग हर साल जवान होते हैं। 9 करोड़ लोग हर साल जवान होते हैं। क्या 9 करोड़ नौकरियां मिलेंगी? हेलो, कितने लोग यहाँ पर बैठे जो सरकारी जॉब करते हैं? भी हम 40-50 लोग बैठे हैं, एक भी बंदा है जो सरकारी जॉब करता? एक भी बंदा नहीं है जो सरकारी जॉब करता हो। ऐसा है या नहीं है? एक भी बंदा नहीं है जो सरकारी जॉब करता, क्योंकि सरकारी जॉब मिलना आसान, सरकारी जॉब मिलना आसान, सरकारी जॉब मिलना आसान, सरकारी जॉब मिलना आसान नहीं है। और प्राइवेट जॉब में सैलरी कितनी मिलती है? 5 से लेके 10,000, 5,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, 15,000, यही है। 12-15,000 का बीच में कौन सा सपना पूरा होगा? बताओ मैं। हेलो, हमारे हिस्से में क्या है? या तो छोटा मोटा बिजनेस या नौकरी। क्या है? या तो छोटा मोटा बिजनेस है या नौकरी है। छोटी नौकरी और छोटा मोटा बिजनेस करके आप लोग महीने का 5-7-10,000 का कमा सकते हो। इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। 5-7-10,000 का महीने का कमा सकते हो, इससे ज्यादा पैसा। छोटी मोटी नौकरी करके 5-7-10,000 का आएगा तो उसमें सपना कोई पूरा होगा? उसमें कोई सपना पूरा होगा जी हमारा? होगा जी? होगा क्या? होगा क्या? फिर कहाँ से आएगी वो बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा बंगला, बड़ा सा घर, बड़ा सा ट्रैक्टर? कहाँ से आएगा? है कोई क्या खाने? हेलो, है कोई क्या खाने की? तो ये बात मेरे को पूरी जिंदगी कपड़े की बिल्डिंग करनी पड़ेगी। कंपनी मेरे को बोलती है 2,000 पवन की 1,000 से ज्यादा प्रोडक्ट आएंगे। मैंने बोला था इस काम को शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले जी इस काम को शुरू करने के लिए जिंदगी में एक बार 1,650 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करने। क्या करने हैं? प्रोडक्ट परचेज करने हैं 1,650 रुपए के और 4 पैंट सिलवाने। क्या करनी है? कितने लोग 4 पैंट सिलवा लेंगे? 4 पैंटें कितने लोग सिलवा लोगे? पैसा कमाना चाहते हो? कमाना चाहते हो? कमाना चाहते हो ना? आसिफ हाथ कोई पड़ा, तुमने ये काम किया। अगर ये सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, इनको सबको 4 पैंट सिलवा दे और 4 शर्ट सिलवा दे। क्या सिलवानी? 4 पैंट और 4 शर्ट और एक नई। क्लियर? शर्ट कोई भी कलर की पहनो, प्लेन शर्ट किसी भी कलर की पहनो, और लेकिन रोज प्रेस करके पहनो। चलेगा? चलेगा, क्योंकि चाहिए हमारे जो लोग इनकम करेंगे अगर टी शर्ट पहनी होगी, शर्ट खुली होगी, किसी के सामने दिख जाने जाओगे और ये बताओगे कि भैया हम लोग ये बिजनेस करते हैं और तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तो होता क्या बोलेंगे? बदले हो तो जो हमको क्या बदले? हेलो, क्या बोलेगा कि पहले तुम अपनी बदलो, क्योंकि हम सेल्स के धंधे में और सेल्स लोगों से जाके निकलती है। हम लोग इसके धंधे में, सेल्स के धंधे में, और सेल्स करने के लिए हमें लोगों के पास जाना
ऐसा लगता है जो पूरे कभी आपने गाड़ी के शोरूम में गए हो? गाड़ी के शोरूम में लोग आपको गर्मियों में भी कोट पैंट में दिखते हैं, नहीं दिखते? दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? क्यों दिखते हैं? जो दिखते हैं वो बिकते हैं। क्योंकि हम लोग इसके धंधे में ही सेल्स के धंधे में सामने वाले कस्टमर को हमारे अंदर कुछ अलग बात नजर आनी चाहिए, तब वो हमारी बात सुनेगा। जब तक देखो हम बिजनेस में पूरा अगर हम धोती पजामे में जाएंगे ना तो कोई भी आदमी हमारी बात को सीरियसली लेगा, क्योंकि हम बिजनेसमैन बनने से पहले बिजनेसमैन दिखने चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा? गलत तो नहीं कह रहा? और आपके पास कंपनी की बुकलेट, कंपनी का एक ब्रोशर, कंपनी की पूरी रेट लिस्ट होनी चाहिए, जहां पर आप मार्केट के प्रोडक्ट के साथ हमारे प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर आपको पूरे प्लान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप कितने लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर? बहुत सारे लोग हैं। तो फिर हम कहां से जीत जाएंगे? एक डॉक्टर बनना